जय श्री राम दोस्तों। आइए अभी हम आपके तेजस्वी जी के कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं। उनका मोदी जी से पूछना है कि आप आरक्षण, संविधान, गरीबी ये सब खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। गड़बड़ा गए। आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी जी, आपका जितना भी सवाल है ये सब सवाल बेबुनियाद है। आरक्षण खत्म करने की अगर बात है या संविधान खत्म करने की बात है तो ये आप अपने बाप दादाओं से पूछिए, जिन पार्टी में आप लोग थे, कि संविधान, आरक्षण, इन सब पे हमला किसने किया था। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो कितने बार राज्य सरकार को बर्खास्त कर दी, कितने जबरन लोगों को पकड़ पकड़ के उनका नसबंदी कराया गया था, आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी गई थी। ये सब संविधान खत्म करने का बात होता है, इससे संविधान खत्म होता है। संविधान काम करने से खत्म नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आपने 40 में से 39 सीट दिया, फिर भी वो बिहार के लिए कुछ नहीं किए, तो वो गुजरात के हैं, बिहार के लिए क्यों कुछ करेंगे। और अगर अभी हम राहुल गांधी जी को अगर पूरा 40 का 40 दे दे तो भी वो बिहार के लिए क्यों करेंगे। वो इटली के हैं तो इटली के लिए करेंगे। आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। आपको भी तो हमने सत्ता दिया था। आपको जब हमने सत्ता दिया तो आपने कहा कि हम पहले कलम से पहले 10 लाख रोजगार देंगे। वो 10 लाख रोजगार कहाँ गया। कलम आपका चला नहीं या इंक खत्म हो गया था। आप कहते हैं कि मोदी जी गरीबों दलितों के लिए कुछ नहीं किए, तो आप भी क्या कर दिए। आप 40 के 40 सीट में से एक भी सीट का नाम बता दीजिए जिसमें आपने किसी गरीब दलित को सीट दिया हो। आपने हर सीट किसी करोड़पति को ही दिया है, तो आप कहां सही जा रहे हो। आप अगर इतना गरीबों के हक की बात करते हैं या गरीबों का सच में आप भला करना चाहते हैं तो 40 में से 4 सीट तो दे देते कम से कम। किसी मजदूर को, किसी गरीब को, किसी रिक्शे वाले को, किसी चाय वाले को, किसी टपरी वाले को, किसी को दे देते। 2-4 सीट दे देते जहां से वो सांसद बन जाता, चुनाव लड़ता, गरीबों को हौसला मिलता, गरीब को लगता कि हाँ आप गरीबों के साथ हैं। आप कहां गरीबों के साथ हैं। आपको भी तो सिर्फ मतलब करोड़पति लोग ही चाहिए, अरबपति लोग चाहिए जो आपसे टिकट खरीद सके, तो आप गरीबों के साथ कहां हैं। बात करना और काम करना दोनों में बहुत फर्क है। कैमरे पे आके और 4 गो ज्ञान का बात देना बहुत अच्छा बात है। कभी जमीन पे 4 गो बात का ज्ञान दीजिए ना। मोदी जी के आमने सामने जब आप बैठते हैं तब तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, और वीडियो कॉल में वीडियोग्राफी करके और आप पूछ रहे हैं मोदी जी से ई सवाल उस सवाल, फलाना ढिमकाना, ये सबसे कौन फायदा होने वाला है। आप मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जनता का चूतिया बना रहे हैं। ये सवाल आपका मोदी जी से नहीं है, आप ये सवाल अपने वोटर से कर रहे हैं कि सब सुन के वोटर आपको वोट दे दे। सत्ता आपका भी देख चुके हैं हम लोग। उस सत्ते में गुंडागर्दी के अलावा कुछ मिला नहीं। जितने भी कल कारखाने बिहार में थे सब साला भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। चीनी मिल तक बेच के खा गए आप लोग, और बात कर रहे हैं गरीबों की हक की। गजब, कुछ तो मतलब सेंस वाला बात कीजिए आप लोग। मोदी जी को वोट देने से एक फायदा तो है कि अगर रोजगार होगा तो भारत में होगा, भले ही बिहार में ना सही गुजरात में होगा। और अगर आप लोगों को अगर वोट दिया गया तो रोजगार भारत में भी नहीं इटली में होगा, तो वहां जाने के लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए। वीजा पासपोर्ट आएगा कहां से। गरीबों के पास ना उतना पैसा है और ना उतना संसाधन है। प्रशासन के पास भी वेरिफिकेशन कराने के लिए पैसा लगता है, वीजा पासपोर्ट में नहीं संभव है। इसलिए जो है देश में रहना चाहिए, कम से कम बिहार में ना सही देश में ही हो। वहां जाके कुदार हंसुआ फावड़ा चला लेंगे। लेकिन आप जिस राह पे चले हैं वो तो सभ्यता, संस्कृति और रोजगार, गरीबी, सब चीज का मजाक उड़ा देंगे। अब नवरात्रा में मछली खा के, मटन खा के, ये सब आप मतलब किसको दिखा दे रहे हैं। मोदी जी को दिखा रहे हैं कि यहाँ के जनता को दिखा रहे हैं। आप बात करते हैं कि हाँ मोदी जी गरीबों के साथ नहीं है। आप गरीबों के साथ कितना है। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती में जो गरीब आपको केक खिला रहा था, वो वीडियो भी हम लोगों ने देखा है कि गरीब के हाथ से खाने से आपको डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। उसके हाथ से थोड़ा सा केक खा लेते तो क्या फर्क पड़ जाता आपको। लेकिन नहीं, दिखाना और करना दोनों में बड़ा फर्क है। तेजस्वी भैया तो तनी सुख वीडियोग्राफी करके या खाली मतलब उल्टा सीधा सवाल पूछ के जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते थे। वो जमाना चला गया जब जनता लोगों के बातों में बह जाता था। देखो आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी पहले मुख्यमंत्री थे, तो कह रहा है कि हम लोगों को बोले एक बार हेलो, तो हमारे जितना भी हमारे यादव भाई लोग थे वो बगल में नदी था, नदी हिल गए।
तो वो सब जमाना चला गया, जब आप हेलो कहिएगा तो लोग हिल जाएगा। अब सभी समझदार है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब समझते हैं कि आप उनको बना रहे हैं कि किसको बना रहे हैं। पूर्णिया में जाके आप पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप यादव को मजबूत कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। जनता सब बुझ रहा है आपका खेला। आप जनता के लिए नहीं, अपने कुर्सी के लिए आप सारा मेहनत कर रहे हैं, और जनता ऐसे हर बार आपके चंगुल में फंसने वाली नहीं है। वोट जनता मोदी जी को नहीं दे रही है, उनके विचारों को दे रही है, उनके काम को दे रही है। आप लोगों का एक ही मोटिव है कि मोदी हराओ, लेकिन पब्लिक का एक ही मोटिव है कि देश के विकास में वोट दो, चाहे वहां कोई भी हो। अभी सोचिए कि जनता मनीष कश्यप के लिए क्यों पागल है। वो मोदी जी के प्रशंसक या भक्त नहीं है, अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर भी पब्लिक उनके साथ है। और आप मोदी जी के खिलाफ हैं, आप उनके काम के खिलाफ नहीं है, आप मोदी जी के खिलाफ हैं। और उन्हीं के खिलाफ नहीं है, आप देश के खिलाफ चल रहे काम के साथ हैं। तो संविधान खतरे में नहीं दिख रहा है आपको, आपका कुर्सी खतरे में दिख रहा है, इसलिए संविधान का ढोल पीट रहे हैं। चलिए इन सब बातों को छोड़िए, और कम से कम अभी अगर कुछ सीटों पे अगर टिकट नहीं दिए हैं या दिए भी है, अभी नामिनेशन नहीं हुआ है, तो वहां रद्द कीजिए। और 4 सीट कम से कम, ज्यादा नहीं, 40 में से 4, 10% से भी कम, 10% मान लीजिए, उतना आप किसी गरीब दलित को दे दीजिए, रिक्शा ठेला वाले को, जिसका झोपड़ी वाला घर हो, जिसके पास महीने का कमाने का संसाधन ना हो अधिक, उसे आप टिकट दीजिए। फिर आप बात कीजिए दलित, गरीब, शोषित, वंचितों की। सिर्फ बात कर देने से गरीबी खत्म नहीं हो जाती है। आप कह रहे हो कि गरीबों का गरीबी खत्म नहीं हो रहा है, कहां से खत्म होगा? जब आप जैसे लोग सत्ता में होंगे तो गरीबों का पैसा लूट के हेलीकॉप्टर में ही घूमेंगे। नौकरी के नाम पे जमीन चाहिए आपको। ये सब चीज सुधारिए, सिर्फ बात नहीं, काम कीजिए जमीन पर। जनता आपको भी पूछेगी, आपसे भी प्यार करेगी, आपको भी वोट देगी, आपको भी सत्ता देगी। लेकिन सिर्फ बात करने वाले को सत्ता नहीं मिलता है। वीडियो में थोड़ा आगे पीछे हुआ हो, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। जय सिया राम। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, आप क्या बनाना चाहते हैं? मोदी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया, आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते?